स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हमारा लेक्चर 15 है और लेक्चर 14 में हमने पार्ट 4 शब्द भंडार को पढ़ा और समझा था और उसका बुक और कॉपी वर्क भी कर लिया था। आज हम पार्ट 5, पार्ट का नाम है हमारा संज्ञा, को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। चलिए कुछ संज्ञा शब्द हम आपको लिख के दिखाते हैं। प्राणियों के नाम, किसी व्यक्ति, पशु या पेड़ पौधों के नाम भी होते हैं, जैसे बच्चा, राधिका, नारियल, कोयल, शेर आदि। ये हमारे प्राणियों के नाम है। दूसरा, वस्तुओं के नाम, किसी वस्तु को उसके नाम से पुकारते हैं, जैसे छाता, पंखा, पुस्तिका, अखबार आदि। तीसरा, स्थानों के नाम, किसी स्थान को भी हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, जैसे पार्क, होटल, बैंक, विद्यालय, गांव, देवरिया आदि। चौथा, भाव के नाम, किसी भाव को भी हम नाम से ही पहचानते हैं, जैसे हर्ष, अच्छाई, बचपन, गर्मी, घृणा आदि। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भाव के नाम, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। अब आते हैं संज्ञा के भेद पे। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यह शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपको हम कॉपी में लिख के दिखाते हैं। इलाहाबाद, चाणक्य, गीता, दीपावली, यमुना आदि।
तो इसमें आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में इलाहाबाद जो है वो स्थान का नाम है, चाणक्य व्यक्ति का नाम है, गीता पुस्तक का नाम है, दीपावली त्यौहार का नाम है और यमुना नदी का नाम है। ये सब हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी प्राणी स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे शहर, बाग, पुस्तक, मेज, गांव आदि। तो तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं वे सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, प्यासा, बुढ़ापा, ममता, सतुरता आदि। ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया तथा सर्वनामों से बनाई जाती है। तो पहला, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक, फिर से भाववाचक बनाएंगे हम। तो जातिवाचक में चोर, तो उसका भाववाचक हो जाएगा चोरी। जातिवाचक का प्रभु, तो उसका भाववाचक हो जाएगा प्रभुता। जातिवाचक बच्चा, उसका भाववाचक होगा बचपन। जातिवाचक होगा दानव, तो दानव का भाववाचक हो जाएगा दानवता। दूसरा, विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। विशेषण से, विशेषण भाववाचक। विशेषण हो जाएगा हमारा खट्टा, तो खट्टा का भाववाचक होगा खटास। विशेषण है बुरा, तो बुरा का भाववाचक होगा बुराई। विशेषण है भला, तो भला का भाववाचक होगा भलाई। विशेषण है हमारा कुशल, कुशल का भाववाचक हो जाएगा कुशलता। तीसरा, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया से, क्रिया
भाववाचक। क्रिया है हमारा हारना, हारना का भाववाचक हो जाएगा हार। क्रिया है झुकाना, झुकाना का भाववाचक हो जाएगा झुकाई, झुकाई। क्रिया है जलना, जलना का भाववाचक होगा जलन। क्रिया है धोना, धोना का भाववाचक हो जाएगा धुलाई। चौथे पे आते हैं सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। सर्वनाम से सर्वनाम भाववाचक। सर्वनाम है हमारा सर्व, सर्व का भाववाचक होगा सर्वस्व, सर्वस्व। सर्वनाम है नीच, नीच का भाववाचक होगा नीचत्व। आप सर्वनाम है, सर्वनाम है हमारा आप, भाववाचक हो जाएगा आपका आपा। सर्वनाम है मम, मम का भाववाचक हो जाएगा ममत्व या ममता। जो हमने आपको कॉपी में लिख के बताया है वो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है, इसे आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। ऐसे ही अब आपका होमवर्क है रीड चैप्टर 5। आप चैप्टर 5 को रीड करेंगे और समझेंगे। अब आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।